कि पूरे पाकिस्तान में हो क्या रहा है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि वो मीडिया नहीं देखते। हालांकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के कई ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने सो मोटो लिया, और वो सो मोटो पीटीआई के खिलाफ थे, इमरान खान के खिलाफ थे, और वो सारे सो मोटो मीडिया को देखकर उन्होंने लिए थे। आज वही काजी फाइज साहब कह रहे हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता। काजी फाइज साहब ने जो फैजाबाद धरना केस है उसमें उन्होंने एक बात की थी जिसमें काजी साहब ने कहा था, एक हदीस का हवाला दिया था, और उसका जो उस हदीस का मफहूम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उस शख्स ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे में ये बुराइयां हैं, मैं ये बुरे काम करता हूं, लेकिन एक काम मैं आपके कहने पर छोड़ सकता हूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो और सच बोलना शुरू कर दो। तो उस पर काजी फाइज साहब ने बहुत दलाइल दिए थे कि जनाब झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अब बताएं, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने आज देखा टीवी चैनल्स के ऊपर कि काजी साहब कह रहे हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता, और उनकी अपनी जजमेंट्स मौजूद हैं, उनके अपने सो मोटो मौजूद हैं कि मैंने अखबार में पढ़ा कि पीटीआई के अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स दिए गए हैं। उन्होंने एक सो मोटो लिया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान कन्वेंशन सेंटर में खिताब कर रहा था बतौर प्राइम मिनिस्टर, जो कि वो नहीं कर सकता था। इसके अलावा कई चीजें हैं जो उन्होंने मीडिया को देखकर, और यहां तक कि वो सोशल मीडिया भी इतना देखते हैं कि उन्होंने फैजाबाद धरने केस में कहा कि एक साहब यूट्यूब पे बैठ के इंटरव्यू में ये बातें कर रहे थे, और यूट्यूब पे अबसार आलम साहब बात कर रहे थे, उसमें वो उन्होंने किया। तो काजी साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इससे लोगों का अदालतों पर से एतमाद और ज्यादा कम होगा। सवालात उठेंगे कि एक काजी को जो है वो सच बोलना चाहिए, और क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इस मनसब पर, सबसे बड़े मनसब पर बैठे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने क्या गलत बयानी की, ये वो सवाल है। देखें, ये जब कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल हुई थी तो बुध के रोज उन्होंने कहा था, जो सरदार तारिक मसूद साहब कायम काम चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, कि कल हम आपकी दरखास्त लगा देंगे। फिर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई और छुट्टी पे चले गए, अदालत बंद कर दी। फिर जुमे वाले दिन अदालत बंद, छुट्टी, ताले। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि काजी साहब आते हैं, सोमवार को नहीं लगाते, मंगल को काजी साहब क्या करते हैं, नवाज शरीफ का केस रख देते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तायात नायली वाला मामला। वो नवाज शरीफ का केस इसलिए है कि उसके बेनिफिशियरी सबसे बड़े नवाज शरीफ हैं, जो चुनतखब हैं, जो सिलेक्टेड हैं, जो सुपर लाडला है, जिसको लाया गया है, जिसको बरी करवाया गया है, जिसके लिए सारी ये फील्ड जो है वो सेट की गई है, जिसके खातिर, जिसको मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसको मुसल्लत करने के लिए जो है वो पकड़ धकड़, जुल्म, ज्यादती, जबर, खवातीन के ऊपर हाथ डालना, ये यानी 8-10 चीजें हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुई हैं कि कागजात नामजदगी इस तरह से कभी नहीं छीने गए। कागजात नामजदगी लेके बाहर आते हुए लेकर फाड़े कभी नहीं गए। फिर कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आने वाले वकला को कभी नहीं उठाया गया, उम्मीदवारों को कभी नहीं उठाया गया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी चीजें नहीं हुई। फिर इसी तरह से रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल से कभी कागजात नामजदगी पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में नहीं उठाए गए। फिर ताइद गुनिदा, तजवीज गुनिदा के घरों पे छापे नहीं पड़े, उनके आरओ ऑफिस में आते हुए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, आरओ ऑफिस के दफ्तर से उनको नहीं उठाया गया। फिर 90% सबसे पॉपुलर पार्टी के 90% लोगों के कागजात नामजदगी कभी मुस्तरद नहीं हुए। फिर कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ऑर्डर जारी नहीं हुए। फिर वो ऑर्डर जारी हुए हैं तो वो ऑर्डर लेकर जब आ रहे थे कि हाईकोर्ट में रिट करें, तो उन ऑर्डर्स को लेकर फाड़ दिया गया। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में देख रहे हैं। लेकिन काजी साहब सब अच्छा, सब ओके, वो कह रहे थे नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप स्पेसिफिक इल्जाम नहीं लगा रहे। भाई पूरा पाकिस्तान जानता है इसका क्या हो रहा है। अगर नहीं पता तो वो काजी साहब को नहीं पता कि वो मीडिया नहीं देखते। वो मीडिया देखें भी तो मीडिया पे अब आता क्या है, मीडिया दिखाता क्या, सारे चैनल कंप्रोमाइज हैं तकरीबन।